नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो दोस्तों, आज जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम रहेगा एज प्रॉब्लम। तो दोस्तों, एज प्रॉब्लम का मीनिंग क्या होता है? आयु। एज मीन क्या बोलेंगे हम? आयु। दोस्तों, एज से रिलेटिव काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। और बता देना चाहता हूं दोस्तों, एज से रिलेटिव बैंकिंग के एग्जाम के अंदर तो एक दो क्वेश्चन आई साल ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एज से रिलेटिव आज जितनी भी प्रॉब्लम होंगी उनको हम वन बाय वन कर कर सॉल्व करेंगे। आज के बाद एज से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बस दोस्तों, वीडियो में 10-15 मिनट बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एज प्रॉब्लम का मीनिंग बताता हूं क्या होता है। एज प्रॉब्लम, जैसे दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि आपकी एज बताओ, हर बच्चा बता देता है 20 साल, 15 साल, 22 साल। अगर मैं आपको दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट करूं कि आज से 5 साल पहले आपकी आयु इतनी थी, आपके फादर की आयु इतनी थी, आज से 5 साल बाद आपकी आयु या आपके पिताजी की आयु क्या होगी, वो दोस्तों मैंने आपसे सवाल एक प्रॉब्लम क्रिएट कर कर पूछा। तो इसी एज प्रॉब्लम के अंदर इस टाइप की दोस्तों प्रॉब्लम दी जाती है। तो आइए दोस्तों, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेने जा रहा हूं, तो उसके माध्यम से आपको दिखाता हूं कि कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन क्या लिया कि राम का जन्म, कोई भी पर्सन ले लिया कि राम का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ था। राम का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ था। तो बताइए किस तारीख, तो बताइए किस तारीख को वह 24 साल 3 महीने और 15 दिन का हो जाएगा। ये मैंने दोस्तों आपसे क्वेश्चन पुट किया, एज पर क्वेश्चन है। मैंने बोला कि राम का जन्म, चाहे आप अपना जन्म ले लीजिए, कि राम का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ था। तो बताइए वह किस तारीख को 24 साल 3 महीने वह 15 दिन का हो जाएगा। यानी कि मैं आपसे पूछूं कि आपका आज जन्म हुआ, तो जब आप 24 सालों के होंगे उस टाइम क्या तारीख होगी। मान लो आज अगर तारीख क्या है आपकी 6 अप्रैल है, तो दोस्तों कैसे बताओगे? तो इस टॉपिक को ध्यान से सुनना। इस टाइप के दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, वो डेट ऑफ बर्थ ले लेनी है। जैसे उसका जो जन्म हुआ है वो डेट ऑफ बर्थ लेंगे, 19 नवंबर 1981 को हुआ। यहां पर दोस्तों क्या करोगे, सबसे पहले आप ईयर लिखोगे, फिर आप मंथ लिखिए और फिर आप क्या लिखिए दोस्तों, डे लिखिए। सबसे पहले आपने क्या लेना है, वर्ष लिखने हैं, फिर आपने महीनों को लिखना है, फिर आपने दिनों को लिखना है। लिख लीजिए 1981 ईयर में उसका जन्म हुआ। मंथ कौन सा था, नवंबर। नवंबर का मीन 11वां महीना था। और डे क्या था, 19। ये लो दोस्तों, ईयर के नीचे ईयर लिख लीजिए, मंथ के नीचे मंथ लिख लीजिए और डे के नीचे डे लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या पूछा गया है कि वह किस तारीख को 24 साल, ये लो दोस्तों, साल के नीचे साल लिख दीजिए, 3 महीने, महीनों के नीचे महीने लिख दीजिए और 15 दिन, दिनों के नीचे दिन लिख दीजिए। ये लो दोस्तों, मैंने क्या किया, सबसे पहले जो उसकी डेट ऑफ बर्थ थी वो डेट ऑफ बर्थ लिख दी। बस लिखने का तरीका, सबसे पहले आपने ईयर लेने हैं, फिर आपने मंथ लेने हैं, फिर आपने डे लेने हैं। ईयर के नीचे ईयर को रख दिया, मंथ के नीचे मंथ को रख दिया और डे के नीचे डे को रख दिया। और पूछा क्या है, जितने साल बाद का पूछे वो रख दो। 24 साल बाद का पूछा है, साल के ईयर के नीचे 24 रख दिया,
3 महीने बाद का पूछा है, मंथ के नीचे 3 महीने को रख दिया, और 15 दिन के बाद का पूछा है तो डे के नीचे दिन रख दिया। अब दोस्तों वो फ्यूचर का पूछ रहा है, तो अब आप क्या कर दीजिए, इनको ऐड कर दीजिए। ऐड किया दोस्तों, क्या आया, इनको ऐड किया तो मिला 34, इसको ऐड किया तो 14, इसको ऐड किया तो क्या मिलेगा 2005। देखो दोस्तों, हालांकि ये आंसर आ चुका है, लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान देना, इसको हम आंसर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिखोगे, ना तो कभी 34 दिन होते हैं, ना कभी 14 महीने होते हैं, साल हो सकता है। तो दोस्तों ये हम आंसर तभी दे पाते अगर हमारे करेक्ट एरिया में होता कि यहां पर महीने 14 है, 12 होते चल जाता, या 12 से नीचे होता तो चल जाता। और ऐसे दिन दोस्तों मैक्सिमम कितने होते हैं, 31 होते हैं, तो 31 होता चल जाता, 31 से नीचे होते चल जाता, लेकिन यहां पर तो दोस्तों 34 दिन आ गया। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, यहां पर यह समझने वाला टॉपिक है दोस्तों, यहां पर इसको ध्यान से समझना। अब सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, ध्यान देना, सबसे पहले आपने मंथ को सेट करना है। यहां पर एक चीज ध्यान देना, सबसे पहले आप इन महीनों को सेट करोगे, पहले आप डे पर मत जाना, सबसे पहले महीनों को सेट करेंगे। अब दोस्तों ध्यान देना, अब कभी भी 14 महीने नहीं होते, तो अगर आप 14 महीनों को सेट करोगे तो दोस्तों यहां देना कि ये महीने जो आपको 14 नजर आ रहे हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इस साल की हेल्प लेंगे। हम क्या करेंगे, इस 14 महीनों को कम करना चाहेंगे, क्योंकि 14 महीने कभी नहीं होते, हमें कम करने ही पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस साल की हेल्प लेंगे। हम क्या कहेंगे, साल को बोलेंगे कि भाई हमारे 14 महीने हैं, आप इनमें से कुछ महीने ले लो। अब दोस्तों साल क्या कहता है, साल बोलता है मैं तो 12 महीनों का होता हूं। आपको पता है दोस्तों एक साल में 12 महीने होते हैं। इस साल ने क्या बोला, भाई मैं आपके जैसे 14 महीने हैं, अगर 12 महीने होते चल जाता। ये आप दोस्तों अगर 2 महीने इसको देना चाहोगे साल को, तो साल नहीं लेगा, साल क्या बोलेगा, मुझे तो भाई पूरे 12 महीने चाहिए। तो फिर दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इस महीनों को, साल को 12 महीने देने पड़ेंगे। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि महीनों में से हमेशा 12 महीने ही साल को देंगे। जब दोस्तों 12 यहां से माइनस किया तो यहां पर कितने महीने रह गए, 2 महीने रह गए, और 12 महीने साल की ओर जाके दोस्तों क्या बन जाएगा, 1 साल बन जाएगा। यहां पर मैंने 12 माइनस किया, यहां पर मैंने 1 ऐड किया, समझ गए होंगे दोस्तों, क्योंकि 12 महीनों के बराबर 1 साल होता है। ये 12 महीने जब मैंने 14 महीनों में से माइनस किया तो यहां पर 2 महीने बच गए, और ये 12 महीने साल में जब जुड़े तो 1 साल होके जुड़े। तो यहां पर दोस्तों अब साल क्या हो गए, 2006। अब यहां पर दोस्तों 2 महीने रह गए। अब दोस्तों अगला जो स्टेप है, महीने तो हमने क्या किया, सेट कर दिया। अब दोस्तों बारी किसकी है, डे। अब दोस्तों डे भी ज्यादा है, आवर हैं, अगर 31 तक होते काम चला लेते, लेकिन दोस्तों आपको पता है यहां पर महीना दूसरा है, तो दूसरे महीने में क्या होता है, जहां तो दोस्तों अगर आपका जो फरवरी है वो 2 तरह से होता है। अगर लीप ईयर में बात करें तो फरवरी 29 का होता है, और अगर साधारण वर्ष में बात करें तो फरवरी दोस्तों 28 का होता है। अब क्या करें दोस्तों, यहां पर अब देखो ध्यान से देखना,
मैं इन दिनों को कम करने जा रहा हूं, दिनों की सेटिंग करने जा रहा हूं। यहां पर ध्यान देना, क्योंकि दोस्तों साल तो आपको पता था कि 12 महीनों का एक साल होता है, तो आपने 12 महीने घटा दिए थे इस महीनों में तो हमेशा 12 महीनों को ही घटाना है, लेकिन दोस्तों यहां पर दिनों को कम करना चाहते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, जो महीना होता है वो 28 का, वो 29 का, वो 30 का, या दोस्तों 31 दिनों का होता है। अब दोस्तों जैसे हमने महीनों को सेट किया था तो 12 महीने साल को दे दिए थे। अब दोस्तों जब दिनों को सेट करोगे तो अब जो दिन एक्स्ट्रा दिन दोस्तों जो निकालना चाहेंगे वो हम महीनों को देंगे। अब दोस्तों वही कंडीशन फिर लगी, यहां पर आप क्या करें, वहां पर तो 12 माइनस कर दिया था, यहां पर यह पंगा है कि 28 माइनस करें, 29 माइनस करें, या 30 माइनस करें, या 31 माइनस दिनों में करें। अब दोस्तों यह डिपेंड करेगा इस महीने पर। यहां पर यह बात ध्यान देना, आप इस महीनों को देखोगे, अगर ये दूसरा महीना है तो आपको पता है दोस्तों दूसरा महीना फरवरी का होता है और उसमें दिन 28 या 29 होते हैं। तो आप कैसे डिसाइड करोगे इस साल को? देखें, ये साल 2006 है और 2006 कौन सा होता है? साधारण वर्ष होता है। और दोस्तों साधारण वर्ष में जो फरवरी आती है वो 28 की आती है। अब दोस्तों इस 34 में से कितना माइनस करोगे? आप 28 माइनस करोगे दोस्तों, क्योंकि इस महीने को देख के डिसाइड करना है। अगर यहां पर तीसरा महीना होता तो आप 34 में से 31 माइनस करते। अगर दोस्तों चौथा महीना होता तो चौथा महीना अप्रैल 30 का होता है, तो 34 में 30 माइनस करते। अब ये फरवरी है इसलिए 28 माइनस किया। अब दोस्तों यहां पर क्या रह गया? 6 दिन। अब जब ये 28 महीना होता है, महीने में जुड़ेगा तो ये 28 दिन जब महीनों में जुड़ेंगे तो दोस्तों एक क्या बन जाएगा? एक महीना होके ऐड होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा? तीसरा महीना, और यहां पर 2006। ये लो दोस्तों आपका आंसर आ चुका है। यानी कि जब उसका 19 नवंबर 1981 को जन्म हुआ था तो पूछा कि वो 24 साल 3 महीने और 15 दिन के बाद की डेट बताओ, तो वो तारीख होगी 6 तारीख तीसरा महीना और 2006 साल। तो ये था दोस्तों आपका एज से रिलेटिव क्वेश्चन। बिल्कुल मैंने धीरे धीरे करके डीपली तरीके से दोस्तों आपको सारे का सारा क्वेश्चन समझा दिया। अगर दोस्तों आपने ये कॉन्सेप्ट देख लिया तो आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों ये नहीं होगा कि आपसे सोल्व नहीं होगा। तो आइए दोस्तों एक ऐसा ही क्वेश्चन और एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं जिससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों क्या करते हैं, चेंजिंग कर देते हैं। मैंने क्या करा, अब मैंने लिया कि जो राम का जन्म है वो मैंने क्या ले लिया, 15 दिसंबर 1985 को मान लिया। और अब आपसे क्या पूछा, तो बताइए कि किस तारीख को वह 25 साल 4 महीने 25 साल 4 महीने और 18 दिन का हो जाएगा। ये लो दोस्तों मैंने स्टेटमेंट को बदल दिया कि राम का जन्म 15 दिसंबर 1985 को हुआ था, तो बताइए किस तारीख को वह 25 साल 4 महीने और 18 दिन का हो जाएगा। वो दोस्तों डेट और वार बताइए क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान से देखना, इधर कैसे फाइंड आउट करोगे, वही तरीका। सबसे पहले ईयर ले लीजिए, फिर आप क्या लोगे मंथ, और फिर आप क्या लोगे डे। अब देखो दोस्तों कौन सा 1985 वर्ष है, महीना कौन सा दे रखा है दिसंबर,
12वां महीना और डे कितने दे रखे हैं 15। अब दोस्तों इसके नीचे वो लिख लीजिए 25 साल, ये लो ईयर के नीचे 25, 4 महीने, महीनों के नीचे महीने और 18 दिन, ये लो दिनों के नीचे 18। अब दोस्तों अगर आपने वो पहले वाला एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ लिया तो ये आप दोस्तों सोल्व कर पाओगे। तो दोस्तों क्या करना है, जोड़िए इनको। जोड़ा क्या आया, यहां पर हमें मिला 33, यहां पर मिला 16 और यहां पर हमें क्या मिला 2010। 2000 क्या मिला 10। अब दोस्तों यहां पर मुझे बताओ कि क्या ये आंसर हो गया, क्योंकि ना तो कभी 33 दिन होते, ना कभी 16 महीने होते, साल तो होते हैं दोस्तों। फिर वही तरीका मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले इन महीनों को सेट कीजिए। अब दोस्तों आपको पता है अब महीने मैंने साल को देने हैं, तो मैंने समझाया 12 महीने ही माइनस करोगे। ये लो दोस्तों मैंने 12 माइनस कर दिया और यहां पर साल में एक साल जुड़ गया, तो क्या बना 2011 और यहां पर चौथा महीना और यहां पर 33। ये लो दोस्तों मैंने महीनों को सेट कर दिया, 12 महीने साल को दे दिए और यहां पर 16 में 12 गया, 4 महीने बच गए। अब दोस्तों बारी किसकी है, इस डेट की। 33 दिन नहीं होते महीनों में। अब दोस्तों क्या करोगे, मैंने सिखाया कि इस मंथ को देखिए, अब ये चौथा महीना है। अब दोस्तों चौथा महीना किसका होता है, अप्रैल का होता है। और उस चौथे महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो दोस्तों अब आप इस दिनों में से 30 दिन क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो कितने दिन बच गए 3। अब ये 30 दिन यहां आके एक महीना हो जाएगा, तो महीनों में जुड़ गए, तो 4 से कितने महीने हो गए 5 और यहां पर दोस्तों 2011। ये आपका क्या आ चुका है दोस्तों, आंसर आ चुका है। यानी कि राम का जन्म 15 दिसंबर 1985 को हुआ था। तो बताइए किस तारीख को वह 25 साल 4 महीने 18 दिन का हुआ था। तो वो क्या डेट होगी, क्या तारीख होगी, वो तारीख होगी 3 तारीख होगी, 5वां महीना होगा और 2011 क्या होगा दोस्तों, साल होगा। ये था दोस्तों एज से रिलेटिव मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के अंदर। अब दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन खुद की तरफ से खुद की डेट ऑफ बर्थ लेकर बना सकते हो। और आप अगर फ्यूचर का जानना चाहते हो कि मैं 20 साल का किस तारीख को हूंगा, या मैं 15 साल 10 महीने और इसी तरह 25 दिन का कब होऊंगा, तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एज से रिलेटिव क्वेश्चनों को निकाल सकते हो। अब दोस्तों बढ़ते हैं, ये थी हमारी एज से रिलेटिव आज की पहली प्रॉब्लम। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं, एज से रिलेटिव काफी प्रॉब्लम है दोस्तों। हम मेन 6-7 प्रॉब्लम का डिस्कस करेंगे, क्योंकि 6-7 की टाइप की जो प्रॉब्लम है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती है। तो दोस्तों आज हम जो सेकंड हमारी जो प्रॉब्लम रहेगी उसको डिस्कस करते हैं। वो क्या रहेगी दोस्तों, रेशो और प्लस किसका आएगा, योग का। जब दोस्तों आपको क्वेश्चन में रेशो और योग दे रखा हो तो हम कैसे सॉल्यूशन तक जाएंगे। तो अब दोस्तों ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिएगा। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको खत्म करवाऊंगा। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने दोस्तों लिया ए और बी की आयु का अनुपात, एज नहीं देगा दोस्तों, अनुपात देगा रेशो। मैंने क्या ले लिया, जैसे 5:3 है, तथा उनकी वर्तमान आयु का योगफल 40 वर्ष है। तो दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है, यहां पर सारे करवा रहा हूं। आपसे पूछ सकता है उन दोनों की वर्तमान आयु बताओ, उन दोनों की वर्तमान आयु बताओ। दूसरा उन दोनों की 5 वर्ष बाद की आयु बताओ। इस तरह दोस्तों उन दोनों की 5 वर्ष पहले की आयु बताओ।
दोस्तों वो कुछ भी पूछ सकता है। जब आपको उनकी आयु ही निकालनी आ गई, एज ही फाइंड आउट करनी आ गई, तो दोस्तों पीछे का पूछे माइनस कर देना, आगे का पूछे जोड़ देना। दोस्तों कुछ भी पूछे आप उनका क्या कर सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो। तो आइए दोस्तों पहले आपको इस कॉन्सेप्ट को देखिए। आपने जब भी एक ही चीज ध्यान देनी है, जब भी एज से रिलेटिव क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको 7 प्रॉब्लम करवाऊंगा। आपने यही देखना है कि ये कौन सी प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया तो आपको समझ जाना है कि ये सेकंड कंडीशन का हमारा क्या है, सम है, रेशो प्लस योग। आपको देखो क्वेश्चन के अंदर रेशो मिल रहा है और योग मिल रहा है। ये मैंने टाइप की पहचान करवा दी, रेशो के साथ क्या मिले, योग। दोस्तों यही आपको कंडीशन में भी सिखाएंगे जब आगे प्रॉब्लम करेंगे। तो अब दोस्तों इसको करना कैसे है। दोस्तों काफी ट्रिक होते हैं, लेकिन हम एक ऐसी ट्रिक करेंगे जो सारों पर अप्लाई हो, हमें चेंज ना करनी पड़े। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देना कि उसने योगफल दे रखा है दोस्तों 40 वर्ष। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने ये बराबर का साइन लगाकर 40 रख दिया। अब दोस्तों इधर तो 40 रख दिया राइट हैंड साइड में, अब लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या रखूं। अब दोस्तों ये उन दोनों की आयु का योग है। अब इधर भी मुझे दोनों की आयु का योग रखना पड़ेगा। अब दोस्तों उसने क्या किया है, ए और बी की आयु का क्या दिया है, रेशो दिया है। दोस्तों ये उसने दोनों की आयु नहीं दी, आयु का रेशो दिया है, एज का रेशो। अब दोस्तों ध्यान देना, जब आप रेशो को आयु बनाना चाहोगे या संख्या बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे, इनके साथ दोस्तों आप x लगा दीजिए। तो ये 5x और 3x ये उन दोनों की आयु बन गई, और ये 5 जो 3 था वो दोस्तों रेशो था। अब आपको क्या सिखाया कि यहां पर उन दोनों की आयु का योग 40 है, तो आप इन दोनों की आयु को जोड़कर 5x प्लस 3x ये लो जोड़कर बराबर 40 के रख दिया। यहां पर दोस्तों ये गलती मत करना कि इस 5 और 3 को जोड़ के बराबर 40 के, क्योंकि बराबर का मीनिंग क्या होता है, लेफ्ट और राइट बराबर चीज होनी चाहिए। यहां पर आप अनुपात का योग रख रहे हो, वहां पर आप उनकी आयु का योग रख रहे हो, तो कभी दोस्तों बराबर में नहीं रख पाओगे। अब इनको जोड़ लीजिए, 8x बराबर 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। ये दोस्तों आयु नहीं आई, x की वैल्यू आई है। अब यहां पर पहले की आयु क्या थी, 5x, तो x की जगह 5 रखा, ये लो दोस्तों 25 साल। दूसरे की 3x, 5 रखा 15 वर्ष। ये लो दोस्तों उन दोनों की वर्तमान आयु आ गई कि जो A है वो 25 वर्ष का है और जो B है वो वर्तमान में 15 सालों का है, 15 वर्ष का है। अब दोस्तों चेक करना चाहोगे तो जब आप 25 और 15 को जोड़ोगे तो उनका जो आयु का योग है वो आपको यही 40 मिलेगा। तो दोस्तों जब भी रेशो प्लस योग का क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये तरीका हमेशा याद रखना है, और दोस्तों किसी चक्रों में मत पड़ना, क्योंकि ये तरीका आगे भी कॉन्सेप्ट में काम देगा, हमें बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब क्या पूछा, दोनों की वर्तमान आयु बताइए, तो 25 और 15 आ गई। उन दोनों की 5 वर्ष बाद की आयु बताइए, तो 25 वाला 5 साल के बाद 30 का हो जाएगा और 15 वाला 5 साल के बाद 20 का हो जाएगा। 5 वर्ष पहले की बताइए, तो अगर वर्तमान में ये 25 साल का है तो 5 साल पहले माइनस कर दीजिए, 20 साल का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा। तो ये दोस्तों आज मैंने आपको 2 प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम के अंदर 2 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाया। अभी दोस्तों 5 और पेंडिंग है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। और उसके बाद दोस्तों आप पीछे के एग्जाम
उठा के देखिएगा, आपको इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है। अब वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।